नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक है। संख्याओं के प्रकार में हम लोग एक एक करके इसके जितने प्रकार हैं उनको देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहला है प्राकृत संख्याएं। तो ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। मतलब गणना करते समय जितने भी प्रयोग में आ जाए, परंतु इनमें शून्य जो होता है ये शून्य इसमें शामिल नहीं होता है। 1 से लेकर के हम लोग काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा है इसमें पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको होल नंबर कहा जाता है। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला दिया जाए तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं, ठीक। अब थर्ड क्या है? इंटीगर्स, जिसको बोला जाता है पूर्णांक, ठीक। तो इंटीगर्स क्या होते हैं? इंटीगर्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो इंटीगर्स में पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्णांकित कहलाती हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसमें माइनस से हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। -3 इसके पहले ही पूरा आ जाएगा। -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में आ जाता है पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोला जाता है? धनात्मक संख्याएं, ठीक है। तो ये धनात्मक संख्याएं क्या होती है? संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर के अंक धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर संख्या का मान क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ये स्केल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो बीच में 0 मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे तो माइनस वाली संख्याएं होती हैं, आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर प्लस वाली संख्याएं होती हैं, तो 1 2 3 4, है ना। तो इस तरीके से तो जो इधर की 0 की ये जो दाईं साइड आ रही है ये सब क्या कहलाती हैं? धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं तो संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर के अंक ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। उसी तरीके से स्केल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इस तरफ तो पॉजिटिव है तो इधर नहीं, हम लोग इस साइड देखेंगे तो -1 -2 -3 -4, है ना। तो इस तरफ जितने भी आ रहे हैं वो सब क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। किसी संख्या का a का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? -a होता है, ठीक। अब है 6 नंबर पर सम संख्याएं। जो सम संख्याएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? इवन नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। सम संख्याओं को क्या बोला जाता है? इवन नंबर बोला जाता है। इवन नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है ना। 2 से जो ये पूर्णतया विभाजित हो जाए वो सब सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, है ना, 2 4 6 8 10 12, है ना। तो ये सारी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर होता है। 7 नंबर पर हम लोग बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर, है ना।
विषम संख्याओं को क्या बोला जाता है? ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है, और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं, है ना। ये चीज़ हम लोगों ने बचपन में कई बार पढ़ी है ना। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे क्या होते हैं? विषम संख्याएं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8th जो है वो है परिमेय संख्याएं, है ना। परिमेय संख्याएं जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको बोला जाता है रेशनल नंबर, है ना। तो ये वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ p व q पूर्णांक है और q जो होता है वो बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या? परिमेय संख्याएं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इन्हें बोला जाता है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं को क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और व q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। और इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं तो ठीक से समझ में आ जाएगा, जैसे √2, √2, √5, √7। और अगर पाई की बात करें तो पाई का पता होना चाहिए कि पाई जो होता है ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला है भाज्य संख्याएं। जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। तो वे सभी अंक जिनका कम से कम गुणनखंड अंक 1 और स्वयं के अतिरिक्त हो, ये क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 9, 15, 25, 30, तो ये सभी क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। और लास्ट है इसमें अभाज्य संख्याएं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। तो ऐसी प्रत्येक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये 2 गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। तो ये हो गया किसके बारे में? अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो ये इसका मतलब पूरा वीडियो हो गया किसके बारे में? संख्याओं के प्रकार के बारे में, है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की अगर जांच करना हो तो सर्वप्रथम दी गई संख्या के आगे की ओर की एक ऐसी संख्या लेते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। माना कि जो 341 है इसके आगे की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग है ये क्या है? 361 है। अब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल लेते हैं, तो जब हम 361 का लेंगे वर्गमूल तो ये हो जाएगा कितना? 19 हो जाएगा। अंत में प्राप्त वर्गमूल संख्या में कम उन संख्याओं को लिखते हैं जो भाज्य है। और यदि किसी भी अभाज्य संख्या से दी गई संख्या पूरी पूरी कट जाए तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। यदि किसी अभाज्य संख्या से वह नहीं कटती तो दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल √361 = 19 है। चूँकि 19 से कम कुल 7 अभाज्य संख्याएं हैं जो कि है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब दी गई संख्या 341 को एक एक करके सभी 7 संख्याओं से क्रमशः भाग देते हैं। हम देखते हैं कि दी गई संख्या 341 अभाज्य संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अतः 341 एक क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। इसमें हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञात कीजिए कि 149 अभाज्य संख्या है कि नहीं, है ना। 149 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो अब यदि 149 13 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है तो यह अभाज्य संख्या है, अन्यथा नहीं। चूँकि 2, 3, 5, 7, 11 में से किसी भी संख्या से 149 जो है वो विभाजित नहीं होती है, तो इसलिए जो 149 है वो क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो संख्याओं के प्रकार के बारे में। इसके आप क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनेंगे कि याद कीजिए कि कोई भी संख्या है वो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इस तरीके से आपको निकालना होगा, है ना। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।